नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज के हमारे जीएस प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है? यदि कोई आपका ऐसा मामला हो जैसे नदी का मामला या संविधान संशोधन का मामला, तो जिसमें क्या कि बहुत से राज्य मिलकर वो करते हैं, तो इसका संविधान किस प्रावधान के तहत? तो 263 के प्रावधान के तहत करता है। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करती है? राष्ट्रपति जी इसका नियुक्त करते हैं। ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित जोड़ा में से कौन सा जोड़ा सही में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखो, ए नंबर आपका क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3,28,000 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये बात सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये बात भी सही है। भारत का रेखांशीय या देशांतर विस्तार, ये भी सही है। लेकिन अगले में उसने कहा भारत में राज्यों की संख्या कितनी? 26। लेकिन हमें पता है कि हमारे भारत राज्यों की संख्या कितनी है? 28 और 8 आपके क्या है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एक बार फिर बोलो। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,28,000 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार भी ठीक है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी? 26 नहीं है, कितनी है? 28। तो ये वाला आपका गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला में चलते हैं। कुमाई हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमाई हिमालय जो आपका है, ये आपका सतलज और काली नदी के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में है? सतलज और काली नदी के बीच में। ठीक है, तो कुमाई हिमालय किसके बीच में? सतलज और काली नदी के बीच में। इसके बाद चलते हैं, निम्न युग्मों में पर विचार कीजिए। तो अब इसमें आपको जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा आपको परेशान करते हैं। तो ये आपको परेशान करेंगे, तो इनको आप कैसे कर सकते हैं, इस बात पे फोकस करें कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो लिंबू कहाँ की जगह? ठीक है, तो इसमें जो आपको मिलाने वाले हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा आपका सही हो सकता है। तो लिंबू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जनजाति सिक्किम में पाई जाती है और उसके पड़ोसी देशों में राज्यों में पाई जाती है। तो ये बात आपकी सही है। क्या करगी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? तो ये नहीं है, चित्रकूट बांदर क्षेत्र में पाई जाती है। डोगरिया कोंद आपकी उड़ीसा में पाई जाती है, ये भी सही है। अब देखो, ऐसा कौन कौन आता है? इसमें दो नहीं है, तो इसमें भी दो है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब 4 की बात करते हैं, गोंडा। तो गोंडा तमिलनाडु में नहीं पाई जाती, ये भी गलत है। तो कौन सही हो जाएगा? 1 और 3। कौन सही होगा? 1 और 3। मतलब कि लिंबू सिक्किम पाई जाती है और डोगरिया कोंद उड़ीसा में पाई जाती है। इसके आगे चलते हैं। तो कौन से जलप्रपात आपको सुमेलित नहीं है? हुंडरू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है, ये बात सही है। चचाई प्रपात बिहार नदी पे है, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, ये बात भी सही है। बूढ़ा घाट प्रपात कांची नदी, ये गलत है, ये बूढ़ा नदी पर ही है। किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर ही पाया जाता है। तो ये आपका गलत हो गया और यही आपका आंसर है, क्योंकि उसने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये बूढ़ा नदी पाया जाता है और ये तीनों सही सुमेलित हैं। अब आपको इसमें क्या करना है कि इनको वैसे भी याद कर लेना, कहीं पे लिख लेना है, क्योंकि ये आपसे ऐसे पूछा सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा बांध पाया जाता है? तो हुंडरू प्रपात। इसके तहत ए कारण, कथन और कारण, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये बात बिल्कुल सही है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये बात गलत है। उसमें जैव या ह्यूमस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ह्यूमस नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें लोहा, ठीक है, ऐसे जो तत्व हैं वो तत्व मैग्नीज, ऐसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमस नहीं पाया जाता है। और इसी के कारण क्या होता है कि आपको पता होगा कि काली मिट्टी सूखने के बाद दरार कर देती है। तो क्यों दरार करती है? क्योंकि उसमें ह्यूमस नहीं होता है, उसमें वैसे पदार्थ नहीं होते हैं। उसमें कैसे पदार्थ होते हैं? ये जैसे लोहा, ये सब चीजें बहुत पाई जाती है, ऐसे वो होते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। तो इसमें ए गलत है, ए सही है और आर गलत है। तो ए सही परंतु आर गलत है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में लगाएं। देखो,
यहाँ पे दो बात ध्यान रखनी है, एक उत्तर प्रदेश और एक महाराष्ट्र। ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसने दोनों का ऑप्शन दिया आपको। ठीक, तो उत्तर प्रदेश क्या है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा गन्ना होता है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या होता है? प्रति हेक्टेयर ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में क्या है? प्रति हेक्टेयर ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर, तो इसमें महाराष्ट्र आगे दिया, ये तो होंगे नहीं। जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये दिया है, यही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? इजराइल किसके साथ सीमा साझा करता है? देखो, इजराइल काफी दिनों से संघर्ष कर रहा है, उसके यहाँ बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, काफी संघर्ष वो कर रहा है। तो जब वो संघर्ष कर रहा है तो क्या है कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, और संघर्ष किससे? पड़ोसी देशों के साथ। तो कौन कौन देश उसके साथ में संघर्ष में हैं? तो एक है आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। तो ये वाले देश उसके साथ में हैं। ये है, लेकिन इसमें तुर्की नहीं है। ठीक है, इसमें तुर्की है और इसमें तुर्की है, तो ये तीनों नहीं होंगे। कौन सा होगा? ए नंबर इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है,